Hi friends, good evening. Today I am going to explain about polynomial class 10th R.D. Sharma mathematics. Example 15. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx s square plus bx plus c, the evaluate fourth sixth number alpha to the power 4 plus beta to the power 4 and alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square, इसको फाइंड करना है. इसके पहले हम लोग 1 to 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए थे. अब इसमें बच गया क्या है, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है. इसको भी आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो आइए सॉल्व करते हैं. और फाइंड क्या करना है, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 को फाइंड करना है. लेकिन हमारे पास इसका वैल्यू है नहीं. इसका वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे. अब क्यों हमको ये पता है, इसलिए पता है क्योंकि इन दोनों के हेल्प से क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं. तो हम क्या करें, अब इसको हम इसके फॉर्म में लेके आए. इसका ये एक ही हमारे पास सोल्यूशन है. और सोल्यूशन क्या है, हम क्या करेंगे, यदि a प्लस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी उसको लिखते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमको यदि हम क्या कर लें, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab. ये अपना हो सकता है. गेटिंग. अब देखिए, यदि हम यहाँ a के प्लेस पर अल्फा स्क्वायर कर दें और b के प्लेस पर at the place b we have to write the beta square. So we get अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द पावर 2. Here we can write alpha square to the power beta square to the power 2 minus 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. आप देख सकते हैं हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है. तो क्या करेंगे, उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर. डन. अब इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड किया है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया है. अब क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4. तो क्या होगा हमारा, ये वैल्यू होगा. अब क्या करते हैं, इसी को यहाँ क्या यहाँ के लाके पुट कर सकते हैं. तो पुट करने तो हो जाएगा हमारा आपका अल्फा टू दी पावर 4 इक्वल टू होता है हमारा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर. अब क्या करें, हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं. तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस v अपन a एंड अल्फा बीटा क्या होता है हमारा c अपन a. तो पुट करते हैं. सो वी कैन राइट अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू c अपन a स्क्वायर. और क्या होगा हमारा माइनस 2 c बाई a स्क्वायर. डन. अब हम क्या करते हैं, इसे इसके अंदर पर सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा मेरा, ये हमारा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा. सॉरी, माइनस 2c अपॉन ए पावर 2 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. नाउ हियर वी कैन राइट एलसीएम ए स्क्वायर ए का राइट कर सकते हैं हमारा ए स्क्वायर कैंसिल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए कैंसिल क्या हो जाएगा ए इंटू 2c 2ac और ब्रैकेट क्या होगा हमारा क्लोज हो गया. और माइनस का हमारा 2c अपॉन
स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो आगे लेकर चलेंगे तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 कर सकते हैं। मैंने ए टू मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे का ब्रैकेट ऊपर कर दीजिए, हो जाएगा मैंने क्या -2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस बार एक बार और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा मेरा, a4 का और ए स्क्वायर का a4 हो जाएगा, a4 कैंसिल, क्या बचेगा मेरा 1। सो बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर और माइनस व्हाट ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा a2 बचेगा, तो a2 2a स्क्वायर c स्क्वायर, गेटिंग 2a स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका एलसीएम कैसे फाइंड होगा। तो आप देख सकते हैं a4 और a स्क्वायर, हमारा क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a2 और 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा टू द पावर 4 जाएगा। ओके, अब हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन है अल्फा स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसी फाइंड करना है। ये भी हमारे क्या है, इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको हम किसके फॉर्म में लेके आए, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। इसको क्या करेंगे, हम लेके आएंगे। ओके, सो हम इसको फाइंड करते हैं ऐसा, वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ऑफ बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, गेटिंग बीटा स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 3 प्लस अल्फा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर टू द पावर 4। आप देख सकते हैं मैं जो वैल्यू फाइंड किया था अल्फा 4 बीटा 4 का क्या होगा मेरा, ये होगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हियर वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर और माइनस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मीन्स अल्फा बीटा का कर सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा, सी माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सॉरी अल्फा बीटा का है हमारा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है सी अपॉन ए और इसका क्या है मेरा होल स्क्वायर है, गेटिंग माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा मेरा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है मेरा अपॉन ए का स्क्वायर। हम क्या करते हैं थोड़ा सा और यहाँ लेके चलते हैं इस कंसेप्ट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जब हम इसको हम स्क्वायर करेंगे तो अपना वैल्यू आएगा, इसको इरेज कर सकता हूं मैं क्योंकि हम लोग इसको राइट कर चुके हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो हम वैल्यू इसका फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इज इक्वल टू हमारा कर्ली ब्रैकेट माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2c अपॉन ए टू द पावर 2 और माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डन, हियर बाय वी कैन राइट c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर ए का एलसीएम होगा, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम
तो पहले हम ए से देखते थे, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ ए हो जाएगा और 1 हो जाएगा, क्या लिखते हैं ए से 1 और 1, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटू ए स्क्वायर. सो हियर वी कैन राइट a into a square कैंसिल से का 1, सो b स्क्वायर माइनस a कैंसिल, 2a बनेगा तो 2ac ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा अपना -2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. और कभी भी जो है आप यहाँ से यहाँ कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल भूल कभी नहीं करना. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से कैंसिल कर देता है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन है, कैंसिल कोई नहीं हो पाएगा. लेकिन हाँ, इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई 1 तब इसको कैंसिल कर सकते हैं. अब हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 ऐड कर सकते हैं. इसको ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ का इसका भी हो जाएगा हमारा, इसका भी पावर हो जाएगा, 2 2 इसका 4 हो गया. अपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. गेटिंग. अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और a4 का एलसीएम. ए स्क्वायर से करेंगे 1 और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, दी पावर 4 हो गया. डन. इस जगह मेरा इसको सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, जगह मेरा ए टू दी पावर 4 और एफ कैंसिल हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर a4 कैसे हो जाता है, ए स्क्वायर बचेगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. यानी कंफ्यूजन. अब क्या होगा मेरा, दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस, सो वी कैन राइट हियर b स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका ए टू द पावर 2 एंड हियर c स्क्वायर टू द पावर 4, सो दिस कैंसिल दिस, तो हमारा बच जाएगा. आंसर क्या होगा, ऐड कर सकते हैं. फाइनल आंसर बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर a स्क्वायर. डन. हमारा फाइनली क्या होगा, रिजल्ट होगा. तो आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा क्या है, फाइनली रिजल्ट है. इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ओके, आखिर बस इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में. तो देख लिए, गुड नाइट, जय हिंद.